नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भांबी। सबसे पहले नव वर्ष की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम बताने जा रहे हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि का वार्षिक भविष्यफल। इस वर्ष बहुत सारे ग्रहों की हम बात कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रह है जिसने पूरी दुनिया को विचलित कर रखा है या करने वाला है, वो है बृहस्पति। बृहस्पति मई 2025 से अतिचारी है और यह अतिचारी काफ़ी लंबे समय तक रहेगा, लेकिन 2026 में इसका जो फास्ट फॉरवर्ड मोड है उसका असर पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। हम आपकी राशि से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी राशि से वर्तमान में जो बृहस्पति है छठे भाव में है, मिथुन राशि में है और ये वक्री है और ये वक्री रहेगा 11 मार्च 2026 से। इसके अलावा शनि की स्थिति अच्छी है। शनि आपकी राशि से तृतीय भाव में है, वहीं चलने वाला है, वर्ष पर्यंत रहेगा। राहु जो है द्वितीय भाव में है। बाकी ग्रह हमको अंदाज है। हम बात करते हैं बृहस्पति से। बृहस्पति छठे भाव में है और वक्री ही में। तो जो बृहस्पति छठे भाव में वक्री में, तो आप देखेंगे कि नौकरी व्यवसाय आदि के क्षेत्र में जो भी आपकी वर्किंग कंडीशन है उसमें एक डलनेस देखने को मिलेगी। यानी काम तो आप कर रहे हैं, उसके परिणाम नहीं मिल रहे, या सामने वाला आपको उसके परिणाम लेने नहीं दे रहा। वो आपके साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है और आपको लग रहा है कि यार ये मेरी कुछ मदद नहीं कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो करना चाह रहे हो वो आपसे हो नहीं पा रहा किसी कारण से, और आपको जो हो पा रहा है उसको लेकर संतोष नहीं है। इससे भी आपको एक दिक्कत है। आप अपने आप से जूझ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। धन संबंधी मामलों को लेकर भी एक खास बात रहेगी। धन को लेकर कुछ ऐसे ऑफर्स आ सकते हैं जो बहुत जेन्युइन ना हो, तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इन कार्यों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस तरह के जोखिम उठाना आपके लिए उचित होगा या नहीं होगा, ये आपको देखना पड़ेगा। और अगर कोई मामला ज़मीन जायदाद को लेकर कोर्ट कचहरी में चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वहाँ से इसका नतीजा नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको आपसी सहमति बैठानी पड़ेगी। सबसे पहले जब आप सहमत हो जाएंगे स्वयं में, आपको देखना पड़ेगा कि आपका अहित कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसका क्या उपाय हो सकता है। उसको साधते हुए, हित और अहित दोनों को साधते हुए अगर आप कोई ऑफर देंगे, तो मैं समझता हूँ एकदम तो उसे लोग स्वीकार नहीं करेंगे अपोजिट पार्टी, लेकिन धीरे धीरे उस पर विचार विमर्श अवश्य होगा। तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पर विचार विमर्श करके अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। और इधर जैसे ही 11 मार्च आएगी 2026 की, आप देखेंगे कि बृहस्पति एकदम डायरेक्ट हो गया और उसको आखिरी मिथुन राशि में 20-22 डिग्री पर होगा ये डायरेक्ट। वहाँ से ये एकदम भागता हुआ दौड़ता हुआ ये जाकर सीधा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा 2 जून 26 को। अब हम बात करते हैं इन दिनों में क्या होगा, मतलब मार्च से लेकर जून तक की। तो यह जो 2-3 महीने हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो डिसीजन लेने में आपको असुविधा हो रही थी, या जो तय नहीं हो पा रहा था, या सामने वाला खुल के नहीं बता पा रहा था कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो अगर आप उसको वो आपको क्लैरिटी देगा तो आप भी क्लियर होंगे। आपको यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड कि व्हाट आई वांट टू डू, व्हाट आई डोंट वांट टू डू। तो जो भी आप करना चाहते हैं, जो डूज एंड डोंट हैं, जो करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, आपके मस्तिष्क में क्लियर होंगे। जब आप उस क्लैरिटी के साथ चलेंगे तो आपको उसमें काफ़ी लाभ होगा। कोई रुका हुआ धन है, या कोई फंसा हुआ धन है, या कोई प्रॉपर्टी है जो निकल नहीं रही, या कोई ऐसा ही कोई इशू है जहाँ आपने पूंजी लगाई थी लौट के नहीं आई, तो आप देखेंगे सडनली उसमें गति आएगी। ना केवल गति आएगी बल्कि उससे आपको व्यापक मात्रा में लाभ भी होगा। और इसी दौरान में कोई आपकी अच्छी सी डील भी हो सकती है, जो डील आपके लिए काफ़ी शुभ संकेत लेके आएगी, और उसके बाद आपको ज़िंदगी में एक सुखद परिवर्तन भी आएगा। ये समय अच्छा है, इसका सदुपयोग करना चाहिए। जैसा मैं बोल ही रहा हूँ कि बृहस्पति बिल्कुल तेज़ी में है, और तेज़ी को बरकरार रखते हुए ये इधर 2 जून को ये कर्क में प्रवेश करेगा। आपके लिए तो बहुत अच्छा है, आपके लिए तो सीधा ये 7th हाउस में आ गया। तो 7th हाउस में जुपिटर अच्छा होता है ये वहाँ पर, लेकिन इसको चैन नहीं है, ये भाग रहा है, दौड़ रहा है। और ये वहाँ से 31 अक्टूबर 2026 को फिर ये दौड़ता भागता हाँफता हुआ सिंह में प्रवेश कर जाएगा। इसीलिए ये अतिचारी है, क्योंकि ये एक जगह नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपके इसी वर्ष में
3 राशियाँ उसने क्रॉस कर ली। मिथुन से शुरू हुआ, फिर गया कर्क में, कर्क से आगे जाके एकदम सिंह में चले गए। अब हम बात करते हैं जब ये कर्क में है आपके साथ, तो कर्क में है, कर्क में ये बहुत अच्छा होता है, शनि की स्थिति अच्छी है, राहु भी बुरा नहीं है, बाकी ग्रह भी अच्छे हैं। तो यह वो समय है जहाँ पर आप मन की कर सकते हैं। बहुत कम समय होते हैं, कम दिन होते हैं और कम माहौल मौका मिलता है जब आदमी अपने मन की कर सकता है, जो चाहता है वो कर सकता है, और जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उसको बड़ी सादगी के साथ, संजीदगी के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसको पूरे इंटेलिजेंस के साथ कीजिएगा। वैसे भी एग्जॉल्टेड बृहस्पति है, जुपिटर है, उच्च का बृहस्पति है, तो ये वैसे भी समय अच्छा विचार विमर्श देता है। इस दौरान में आपके संबंध बहुत बढ़िया लोगों से बनेंगे और ये जो लोग होंगे आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होंगे। और कोई नई पार्टनरशिप भी हो सकती है, और कोई ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है जो एक आपके बदलाव ला दे। इसमें विवाह भी हो सकता है, मन माफिक विवाह हो सकता है, या ऐसी जगह अगर आप ऑनलाइन या मैट्रिमोनी के थ्रू कर रहे हैं तो ऐसा जीवन साथी आपको मिल सकता है जिसकी आपको तलाश थी। और कुल मिलाकर आपकी इज्जत के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए अच्छा है, वाहन खरीदने के लिए अच्छा है, ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए अच्छा है। ये बहुत सारे काम जो आप करना चाहते हैं वो आपके काम आसानी से होंगे और इनको करने में आपको दिक्कत नहीं होगी और इससे आपको एक सहूलियत भी प्राप्त होगी। जो लोग विदेश में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, या आप बिजनेस करना चाहते हैं, या वहाँ जाके जॉब करना चाहते हैं, तो इस समय जब बृहस्पति एग्जॉल्टेशन के दौर में चल रहा है तो आपको इस दिशा में अपने प्रयासों में तेज़ी लाना चाहिए। और अगर आप ठीक से प्रयास करते हैं तो आपको उसमें निस्संदेह सफलता प्राप्त होगी। अगर कोई कंपटीशन, एग्ज़ाम या और कुछ इस दौरान में आप प्रवेश करते हैं तो उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छा समय है। तो यह समय वो है जहाँ पर रुके हुए कार्यों के बनने का समय है, मुश्किलों से निकलने का समय है, अच्छी हेल्थ क्रिएट की जा सकती है और हेल्थ संबंधी जो भी योजनाएं हों उसमें आप में देखेंगे बहुत बदलाव आ रहा है और लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे, ये संपर्क आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे और इसके लिए आपको यात्राएं भी करनी पड़ेंगी। यात्राएं शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं। दोनों ही यात्राओं से आपको आशातीत लाभ होगा और इससे भी आपका न केवल मनोबल बढ़ेगा बल्कि आप बहुत मनोयोग के साथ अपने कार्यों में जुट जाएंगे। अब हम बात करते हैं जब बृहस्पति भागता हुआ, दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ सप्तम भाव से निकलकर, यानी आपकी राशि से उच्च राशि को छोड़ता हुआ, सप्तम भाव में उच्च राशि जिसकी कर्क है उसको छोड़ता हुआ सीधा ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। और सिंह राशि में ये प्रवेश कर जाएगा 31 अक्टूबर 2026 को। वहाँ ये प्रवेश कर जाएगा और फिर ये वर्ष पर्यंत वहीं रहेगा। बाकी ग्रहों में मुख्य ग्रहों में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा, हालांकि राहु बदलेगा लेकिन वो आखिरी में बदलेगा, तो ऐसा कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन ये अष्टम भाव में आपके चला जाएगा और वहाँ पर ये अगले 2-2.5 महीने रहने वाला है। जब ये अष्टम भाव में जाएगा तो जुपिटर फिर आपके लिए अप्रत्याशित स्थितियाँ क्रिएट करेगा जो बहुत सुखद नहीं होंगी। तो स्वास्थ्य के लिए भी ये समय थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। अगर आप स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं, तो फिर किसी का घर में सीनियर व्यक्ति का स्वास्थ्य को लेकर इशू हो सकता है। इस पर आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और धन संबंधी मामलों में और स्पेशली इन्वेस्टमेंट की योजनाएं जो हैं आजकल बहुत आती रहती, ऑनलाइन हो या अदरवाइज हो, उस पर पुनराविलोकन होना चाहिए, उसका पुनः विचार करना चाहिए और जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। उन लोगों के साथ डील नहीं करना चाहिए जिनके बारे में आप आश्वस्त नहीं हैं या जिनका अता पता ठीक से ना हो, तो ऐसा काम आप नहीं करना चाहिए। ऐसे काम अगर करेंगे तो फिर आपको हानि भी हो सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जोखिम नहीं उठाएंगे, सोच समझ के चलेंगे तो मैं नहीं समझता आपको कोई ऐसी दिक्कत आने वाली है। कुल मिलाकर तो ये वर्ष अच्छा है और इसमें बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होंगे जिनकी आपको बहुत लंबे समय से तलाश थी। उससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा, आपका क्लैरिटी आएगी आपको और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। परिवार में कोई मंगल कार्य
के संपन्न होने का भी पूरा पूरा इस वर्ष योग बन रहा है। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।